वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो प्लेटफॉर्म द्वारा 20 सेट का बुक निकाले गए हैं वो जो वॉल्यूम 2 के माध्यम से उसी बुक में से आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 के जितने भी मैथ के इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, किसी फर्म में पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन 5,200 और महिलाओं का औसत वेतन 4,200 है। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5,000 है। उस फर्म में पुरुष कर्मचारी का प्रतिशत कितना है? ऐसे प्रश्न को एलिगेशन के माध्यम से सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, मेल पुरुष की संख्या कितना दिया गया, औसत वेतन दिया गया 5,200, ठीक, और दिया गया फीमेल का दिया गया कितना 4,200, ठीक। जब इसका एलिगेशन में यानी दोनों का सम्मिलित दिया गया है कितना 5,000 रुपया, ठीक। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 800 डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 200। जब इसको काटिएगा तो 200 से 800 कट जाएगा 4:1। ये क्या निकला, ये संख्या का अनुपात निकल गया। क्या चीज़ का? संख्या का। हमको क्या चाहिए, प्रतिशत में यानी परसेंटेज में एक्चुअल वैल्यू का हमको कोई मतलब नहीं रहता है। रेशियो से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 4 यूनिट है, ये 5 यूनिट, 1 यूनिट, तो टोटल संख्या कितना हो गया 5 यूनिट। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत, तो पुरुष कितना है 4 यूनिट है, पुरुष की संख्या 4 है, टोटल है 5, गुने 100 कर देंगे तो परसेंटेज वैल्यू निकल जाएगा। जब इसको काटिएगा 5 से 100 2 मरते यानी 4 दूनी 8 यानी 80% इसका करेक्ट आंसर होगा। 80% क्या है, पुरुष कर्मचारी है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 689 की वॉशिंग मशीन बेचने पे राजू को 6% का लाभ होता है। 689 रुपया में वॉशिंग मशीन बेचता है तो राजू को 6% का लाभ होता है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 6% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, 106 रुपया में बेच रहा है, यानी 106% का वैल्यू दिया गया है 689 रुपया, ठीक। यानी 1% का अगर वैल्यू निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 689 डिवाइड बाई 106। हमको क्या चाहिए, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है। कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है। जब 100% निकालिएगा तो इधर 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 689 डिवाइड बाई 106 को जब 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, देखिए 2 से काट देते, ये कट जाएगा 50 मरते, ये 2 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 2 6 यानी 53 मरते। 53 से 689 को काटिएगा तो ये कितना मरते लगेगा, 1 मरते लगाएंगे, 1 मरते लगाएंगे तो बच जाएगा कितना 159, और इस 159 को 3 से लगाएंगे तो 13 मरते, यानी 13 मरते 189 कट जाएगा, यानी 13 गुने 50 जब कीजिएगा तो ये आ जाएगा 100%, यानी ये हो जाएगा 0। 13 पचे 65, यानी 650 रुपया उस वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। एक्स किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स कोई काम को 8 दिन में कर सकता है, वाई उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे साथ साथ काम करे तो कितने दिन में काम पूरा होगा। देखिए, एक्स अकेला अगर कोई काम करता है तो वह काम को करने में कितना दिन ले रहा है, 8 दिन। वाई अकेला काम करेगा तो उसी काम को करने में लेगा 10 दिन। 8 और 10 का एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 40, यानी टोटल काम कितना है 40। एक्स एक दिन में 8 काम करता है तो 40 काम 8 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 40 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा कितना, एक दिन में एक्स 5 काम करेगा। वाई एक दिन में कितना काम करेगा, 40 को 10 से डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 4। वाई एक दिन में 4 काम करेगा। दोनों एक साथ मिलेगा तो एक दिन में 9 काम करेगा। टोटल काम कितना है 40। क्या पूछ रहा है, वे एक साथ काम करें, यानी दोनों को एक साथ काम कराना है, यानी टोटल काम हो गया 40 यूनिट, तो दोनों को एक साथ काम कराएंगे। 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 4.4/9, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। वह सबसे छोटी संख्या जो 63 105 से भाग देने में प्रत्येक हालत में 4 शेष बचे। ऐसे छोटी संख्या निकालना तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम किसका निकालेंगे,
63 और 105 का एलसीएम निकालेंगे। 63 और 105 का एलसीएम निकालिएगा। देखिए कितना होगा, देखिए 63 और 105 का एलसीएम निकालिएगा तो सबसे पहले कितना से लगाते, 3 से लगाते। 3 दूना 6, 1 3 से कटे या 3 3 9, 3 5 15 35। अब लगा देते 7 से, 7 या 21, 7 5 35। ठीक, अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 या 21, 21 या 63, 63 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 63 मल्टीप्लाई 5 यानी 5 या 15 हासिल, 1 6 5 30 1 31 यानी 315। एलसीएम कितना आ जाएगा, 315। ठीक, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हर हालत में 4 शेष बचे। अगर 315 में 4 को ऐड कर दे, 315 वह संख्या है जो इन दोनों से आसानी से कट जाएगा, लेकिन 4 अगर ऐड कर दे तो 4 शेष दे देगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 319। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। रघु ने 14,360 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसकी धुलाई पर जब उसको सामान लेके आया तो उसको 240 रुपया खर्च किए। 15% लाभ पाने के लिए उसे इसे कितना में बेचना होगा। देखिए उसने कितना में सामान खरीदा, 14,360 रुपया में सामान खरीदा। ठीक, लेकिन जब धुलाई पर उसने कितना खर्च किया, 240 रुपया धुलाई पे खर्च कर दिया, यानी उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 0 6 4 10 के 0 हासिल 1 6 3 2 5 1 6 यानी 14,600 रुपया उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक, यानी क्रैमुल यही हो गया 14,600। अब क्या करा, उसको 15% प्रॉफिट चाहिए, यानी उसको क्या करना है, 14,600 का 15% प्रॉफिट, 15% यानी 115/100। जब इसको काटिएगा तो देखिए कैसे कट जाएगा, 5 से काट देते, 5 दूना 10, 5 3 15 23, 5 से कट जाएगा 20 यानी 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना, 7 दूना 14, 2 3 यानी 73 यानी 73,730 मल्टीप्लाई 23। 73 को 23 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए यूनिट डिजिट कितना है, 3 4 9 यानी 0 तो आएगा ही, लेकिन यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3 और 3 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9। केवल ऑप्शन बी ही है जिसका यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 9 आएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। यानी 16 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह आ जाएगा 16790। क्लियर है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो उनका अनुपात 5:7 हो गया। प्रारंभिक संख्या में बड़ी संख्या कितनी है, तो बड़ी संख्या कितना, 11 यूनिट। जो भी वैल्यू आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा, यानी ऑप्शन ए बी सी डी सभी 11 का मल्टीपल है, यानी हमको क्या करना होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। मान लीजिए संख्या कितना था, 7x था और नीचे में कितना 11x था। अब प्रत्येक संख्या में हमने क्या किया, 6 को ऐड कर दिया। ठीक, जब 6 को ऐड किए तो यह संख्या कितना बन गया, 5/7 बन गया। ठीक, जब इसको सॉल्व कीजिएगा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए 7 7 49x प्लस 7 6 42 बराबर कितना हो जाएगा, 11 5 55x प्लस 6 5 30। ठीक है, एक्स वाला को एक तरफ लेंगे, बिना एक्स वाला को एक तरफ लेंगे, यानी 42 में से 30 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 12। और इधर देखिए 55 में से 49 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 यानी 6x, यानी 6 से ये 12 कट जाएगा, कितना मरते 2 मरते, यानी x का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सबसे बड़ी संख्या कितना है, तो बड़ी संख्या 11 यूनिट है। 11 को हमको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 11 दूना 22, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। √09 का मान क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें क्वेश्चन लोग को गलत भी हो जाते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, आसानी से समझेंगे। रूट अंडर 0.9 इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 9/10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉइंट हटाए तो नीचे में 10 आ गया। हम क्या करते हैं, 10 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, 10 से गुना कर देंगे तो यानी कंजुगेट, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ऊपर आ जाएगा कितना 90, नीचे आ जाएगा कितना 100 जब बाहर निकलेगा रूट से तो 10 यानी 90/10। अब 90 को निकालिएगा तो कैसे निकलेगा, देखिए 90 का वर्गमूल लीजिएगा तो सबसे पहले पेयर लगाएंगे। अब कितना से लगाएंगे, 9 से लगाएंगे, 9 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 दूना 18, 9 9 में 81, यानी बचेगा रिजल्ट में कितना 9 बच जाएगा, यानी पॉइंट से हट गया, एक पॉइंट बैठाएंगे तो 00 यहाँ उतर जाएगा। अब हम कितना से लगाएंगे, ये देखिए रिजल्ट में पहला डिजिट कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी भी हो सकता है, ऑप्शन डी भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए 9 और 18, अब इसमें अगर हम 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 18 5
90 यानी 90 से ज़्यादा आ जाएगा, हम क्या लगा सकते हैं, 4 से लगा सकते हैं। तो 4 से लगाएंगे तो देखिए कितना आएगा, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 8 चौक 32 1 33 के 3 हासिल 3, 4 3 7 यानी 736। 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 9 में से 3 गया 6, ये हो गया 8 में से 7 गया 167 164, ये कट के कितना आ जाएगा 8 यानी 188, यानी करेक्ट आंसर जो भी होगा 9.4 से ज़्यादा होगा, यानी 9.4, यानी इसमें कितना है 9.5, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हम 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9.4, ठीक। इसको 10 से डिवाइड करना होगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट खसक के इधर आ जाएगा, यानी 0.94, 94 के बाद समथिंग आएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है, नहीं ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कितना, 0.948। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, रूट अंडर नहीं 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पे 1/13 आता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 1/6 से कोई भिन्न को घटाते, जो भिन्न क्या होता है, वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए उसको भिन्न कहते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0, यही है क्या भिन्न का कंडीशन है। तो इसमें से अगर हम कोई संख्या भिन्न को घटा लेते हैं, मान लेते हैं p/q को घटाते हैं, तो यह रिजल्ट कितना देता है 1/13, ठीक। अब देखिए 1/6 माइनस 1/13 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं p/q। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 × 13 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 13, इधर आ जाएगा 6, 13 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, p/q के रूप में इसको लिख रहा है, 13 में से 6 जाएगा तो ये आ जाएगा 7, और 13 छक कितना होता है 78 यानी 78, यानी ये हो गया p/q के रूप में आंसर आ गया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी 7/78। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6.3/4 वर्ष में 924 रुपया हो जाता है, आरंभ में कितनी राशि जमा की गई थी। देखिए 8% की दर से, 8% की दर से कितना वर्ष में 6.4/3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 4 के 24, 24 या 3 कितना हो जाएगा 27/4 वर्ष में कितना हो जाता है। देखिए इसको काटिएगा तो 4 दूना 8, 7 दूना 14 के 4 हासिल है, 2 दूना 4 1 5, यानी 54%। ये क्या है, इंटरेस्ट है, यानी 100 रुपया मानेंगे तो 54 रुपया इंटरेस्ट होगा, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा 154%, यानी 154% का वैल्यू दिया गया है कितना 924 रुपया। हमने 154 क्यों माना, क्योंकि ये क्या दिया गया, अमाउंट दिया गया। अगर हम 100 रुपया यूनिट मानते, 54 रुपया इंटरेस्ट होता, ठीक, तो हमको कितना अमाउंट मिलता, अमाउंट मिलता है 154 रुपया। अमाउंट हमको कितना आ जाता है 154 रुपया, यानी 154 रुपया का वैल्यू दिया गया 924 रुपया, ठीक। जब इसको काटिएगा तो ये कितना से कट जाएगा, 4 से काटिएगा तो 6 4 के 24 के 4 हासिल 2, 6 5 30 2 32 के 2 हासिल 3 और 6 3 9, ये इससे ये कट जाएगा कितना मरती 6 मरती, यानी एक यूनिट का वैल्यू 6 आ गया। हमसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल यानी शुरू में आरंभिक में जमा की गई राशि, यानी 100% पूछ रहा है। 100% का वैल्यू निकालिएगा तो इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600, यानी 100% का वैल्यू आ गया 600, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। पूछ क्या रहा था, आरंभ में कितनी राशि जमा की गई, तो 600 रुपया शुरू में जमा की गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले देखते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है उसका चेक करेंगे, फिर उसके अंदर यानी सबसे लास्ट वाला ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, इसमें क्या है बार चिन्ह, तो सबसे पहले बार चिन्ह का काम करेंगे, यानी 5 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना 30, 30 से क्या करना है 120 में डिवाइड करना है, तो 120 में 30 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा कितना मरती 4 मरती, 25 में से 4 को घटाइएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना 21, यानी इस ब्रैकेट का रिजल्ट आ गया 21। अब 21 को क्या करना है 105 में क्या करना है भाग देना है, किससे 21 से, तो 21 से भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा कितना मरते 5 मरते, यानी इसका रिजल्ट आ गया 5। 5 को क्या करना है 47 में ऐड करना है, तो 47 में 5 ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 52। 52 से क्या करना है 156 में डिवाइड करना है, 52 से जब 156 में डिवाइड कीजिएगा ये कट जाएगा कितना मरते 3 मरते, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। एक बार इसको और देख लीजिए, साफ से नीचे सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सबसे पहले इस ब्रैकेट का काम करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का ब्रैकेट में क्या दिया गया 25,
माइनस 120। अब क्या दिया गया है, भाग में क्या दिया गया है, 6 × 5, यानी पहले बार का काम करेंगे तो बार में 6 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30। 30 को क्या करना है, 120 में डिवाइड करना है, तो 30 यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। 30 से काटेंगे तो कितना मरते, 4 मरते, 4 25 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ गया, 21। अब देखिए 105 में 21 से डिवाइड करना था, तो 105 को 21 से डिवाइड किए तो ये कितना आ गया, 21 25, यानी 5 आ गया। 5 आ गया। 5 को क्या करना था, 47 में ऐड करना था। 47 में जब 5 को ऐड करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 47 + 5 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 52। इसका रिजल्ट आ गया 52। 52 156 को क्या करना है, 52 से डिवाइड करना है। 156 को जब हम 52 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, कितना मरते, 3 मरते, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, क्या कर रहा है, 1,60,000 की एक राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक है। जब अर्धवार्षिक हो तो रेट को आधा तथा समय को दोगुना करते हैं। टाइम कितना दिया गया, 2 वर्ष। 2 वर्ष क्या सालाना दे रहा था, लेकिन अर्धवार्षिक होने के कारण टाइम क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम कितना, 4 वर्ष का निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 वर्ष दिया गया, यानी अर्धवार्षिक है तो दर को क्या करना है, आधा करना पड़ेगा, यानी 1/2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा। कहने का मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 5%। अब देखिए इसका अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फार्मूला होता है A = P × 1 + R/100 की पावर कितना, T। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए P के जगह कितना, 1,60,000 160,000, ठीक है। इसको क्या करना है, 1 + R। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 5%। 5% के जगह से 5/100, इधर टाइम कितना है, 4 वर्ष का, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 5 से 100 को अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना मरते कट जाएगा, ये कट जाएगा, 5 दूना 10, 20 मरते, यानी 20 और 1 कितना हो गया, 21, यानी इसको लिख सकते 1,60,000 मल्टीप्लाई 20 और 1 कितना हो गया, 21, 21/20 मल्टीप्लाई ये कितना, 4 बार लिखना है तो 21/20 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20 लिख देंगे, ठीक है। जब नीचे वाले से काटिएगा तो देखिए 21/20, 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 0 से 1 2 3 4 कट गया। अब यहाँ 16 है, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, इस 4 से 2 से कैंसिल हो जाएगा सारा 16, यानी करेक्ट हो जाएगा कितना, 21 के पावर 4। देखिए 21 में 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आता है 441, कितना, 441, और फिर 21 में 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 441, यानी 441 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 441 में हमको क्या करना होगा, 441 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे सीख लेना जरूरत है। देखिए 441 को हम लोग 441 को एक बार कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 441, देखिए सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब देखिए इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक में 1 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4, 4 और 4 कितना हो गया, 8। एक ही यूनिट डिजिट लिखना है, 8 लिख देंगे। अब देखिए इन 3 का बात की, इस 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 आएगा। इस 1 से इस 4 को मल्टीप्लाई कीजिए तो फिर 4 आएगा। अब बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई, 4 4 16। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो 16 4 20 4 24, यानी हमको क्या लिखना है, यूनिट डिजिट 4 लेना है, एक ही सिंगल डिजिट लेंगे। रेस्ट में कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, 2 बच रहा है। अब देखिए अब इन दोनों का सॉल्व करें, इन दोनों का 4 चौको 16, ठीक, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 16 16 कितना हो गया, 32। 32 में हमको क्या करना है, 2 ऐड करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 34, यानी 4 हो जाएगा। हम लोग लेंगे रिजल्ट में कितना, 3। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौको 16, 16 में 3 ऐड करेंगे तो कितना, 6 3 9 19, यानी 19 9 194,481, इसका क्या हो गया, अमाउंट आ गया। क्लियर। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देखिए, ये हमने निकाला तो क्या निकल गया, अमाउंट निकल गया। अमाउंट बराबर कितना आ गया, अमाउंट बराबर आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो 194,481, ठीक। हमसे पूछ रहा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पूछ रहा है तो प्रिंस में से अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट दिया गया 194,481 में से प्रिंसिपल कितना दिया गया, तो 160,1230। जब इसको घटाइएगा तो 6 में से 9 में 16 19 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 34481 इसका करेक्ट इंटरेस्ट हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी
क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, क्या करा है 3 और 4, 3, 4 और 9 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। देखिए चौथा अनुपात पूछा है तो इसको कैसे लिखेंगे, 3:4। और इसमें लिखेंगे डबल रेशियो, इसका जगह 9 आ जाएगा। चतुर्थ अनुपात पूछ रहा था, चौथे स्थान पे हमने x मान लिया। अब देखिए रेशियो में क्या होता है, अंदर वाले को अंदर वाले से गुना करते हैं। इस 4 को 9 से गुना करेंगे, अब बाहर वाले को बाहर वाला से गुना करेंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाता है। 4 गुने 9 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुने एक्स, 3 गुने एक्स यानी 4 गुने 9 डिवाइड बाई 3 बराबर कितना आ जाएगा x, यानी 3 से 9 कट जाएगा, कितना मरते 3 मरते, यानी 4 तिहाई 12, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 12, यानी x यानी चतुर्थ अनुपात का वैल्यू कितना आ गया 12, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 1 डिवाइड बाई 2 प्लस √3 का परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। देखिए 1 डिवाइड बाई 2 प्लस √3। अब देखिए इसके हम कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं। कंजुगेट का मतलब होता है कि साइन बदलकर ऊपर नीचे गुना करना। देखिए 2 प्लस है साइन तो इसके माइनस लगा देंगे और ऊपर 3 से गुना, यानी 2 माइनस √3, यानी ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना करना पड़ेगा। आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, जब इसका यूज करेंगे यहाँ तो देखिए क्या होगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2 माइनस √3 डिवाइड बाय, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर माइनस बी के जगह पे √3 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 2 माइनस √3, नीचे देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, यानी ऊपर रिजल्ट आ जाएगा 2 माइनस √3 डिवाइड बाई 1, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट, एक लड़का 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, उसे 50 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार पार्क का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। देखिए वर्गाकार पार्क है, वर्ग के आकार का एक पार्क है, ठीक है, यानी वर्गाकार पार्क है जिसमें 50 मीटर लंबाई है। लंबाई कितना दिया गया, 50 मीटर लंबाई दिया गया, तो चौड़ाई कितना होगा, ये भी 50 होगा क्योंकि वर्ग के आकार का है तो सभी भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, एक व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया, इस ए बिंदु से चलना शुरू किया और ऐसे जाते जाते उसने कहाँ गया, फिर ए बिंदु पे आ गया, तो कितना दूरी तय किया, यानी 50 50 50 50 सबको ऐड करेंगे, यानी 200 मीटर की दूरी उसने तय किया। यह 200 मीटर आप ऐसे भी लिखते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, तो 4 मल्टीप्लाई भुजा कितना है 50, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना 200 मीटर, यानी 200 मीटर का उसको डिस्टेंस तय करना है। स्पीड कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय क्या लगेगा, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, टाइम कितना है 10 किलोमीटर, किलोमीटर है तो इसको मीटर में बदलने के लिए 5 बड़ा है यानी छोटा वाला से 5/18 से गुना करेंगे। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 200 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड 5, 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक, यानी 0 से 0 कैंसिल, 5 से 20 कटेगा, 5 चौक 20, 18 चौक कितना हो जाएगा 72, यानी 72 सेकेंड में वह व्यक्ति उस वर्गाकार पार्क को लगा लेगा। लंबाई हो जाएगा, समय आ जाएगा 72 सेकेंड, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, नए बजट में पेट्रोल की कीमत 10% की वृद्धि की गई। एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसे कुल व्यय में कोई वृद्धि न हो। यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखिएगा तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। पहले पेट्रोल का कीमत 10 रुपया था, अब बढ़ के कितना हो गया 11 रुपया हो गया। कह रहा है कि पहले जितना खपत करता था आज भी उतना ही, पहले 11 लीटर यूज करता था, 11 लीटर यूज करता था तो उसको पैसा देना पड़ता था 110 रुपया, ठीक, आज भी उसको 110 रुपया ही देना होगा। तब पहले 11 लीटर यूज करता था, ठीक, आज कितना यूज करना होगा, यानी 11 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 110 आ जाए, यानी 10, हमको पहले 11 लीटर यूज करते थे, अब कितना यूज कर रहे हैं 10 यूनिट, यानी पहले 11 अब 10, तो कितना का कमी कर रहे 1 यूनिट का, 1 यूनिट का कमी किस पे 11 पे,
यानी 11 मल्टीप्लाई 100। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 11 नमा 99 9 101 यानी 9.1/11 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। आप इस बात को डायरेक्ट यहाँ से भी समझ जाते हैं तो आप यहाँ 10/11 निकालें और इसका रिवर्स करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्या का माध्य दिया गया है 12.5%, यानी 8 छोटी संख्या का माध्य दिया गया कितना? 12.5, जबकि समूह के सभी 14 संख्या का माध्य दिया गया 14। 6 सबसे संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। देखिए इसको दो तरीका से हम समझते हैं। पहले एक बेसिक मेथड समझ लेते हैं, उसके बाद एडवांस मेथड। बेसिक क्या कर रहा है? 8 संख्या का माध्य दिया गया कितना? 12.5, यानी 8 संख्या का सम निकाल देंगे। 8 में 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सम निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 0, 8 25 40, 8 2 16 4 20 के 0 हासिल 2, 8 2 10, यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ गया। यानी 8 संख्या का सम हो गया 100। टोटल 14 संख्या, टोटल संख्या कितना है? टोटल संख्या दिया गया 14, अब प्रत्येक का एवरेज दिया गया 14। तो टोटल का सम कितना हो जाएगा? 14 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 196। यानी ये हो गया 14 संख्या, ये 8 संख्या। तो रेस्ट में कितना बच गया? 6 संख्या। 6 संख्या का डिफरेंस कितना आ गया? 6 संख्या का डिफरेंस आ गया 196 में से 100 को घटा लेंगे तो 6 संख्या का डिफरेंस यानी 96 आ गया। यानी 6 संख्या का डिफरेंस आ गया 96। यानी 6 संख्या का सम हमने निकाल लिया कितना? 96। यानी एवरेज निकालना होगा तो 96 में 6 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा 6 एकम 6, 3 6 36 यानी 16। यानी 6 संख्या या बची हुई 6 संख्या का एवरेज कितना हो जाएगा? 16। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर इसको सेकेंड मेथड देखिएगा तो ये देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से यहाँ तक दिया गया 8 संख्या, 8 संख्या का एवरेज दिया गया कुछ, बचा हुआ संख्या कितना है? 6। टोटल संख्या हो गया 14, 14 संख्या का एवरेज दिया गया है 14। ठीक, अगर 8 संख्या का एवरेज दिया गया 12.5, एवरेज दिया गया 12.5, अगर यह एवरेज 14 होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन है कितना? 12.5, यानी एवरेज से ये कितना कम है? तो आप देखिएगा तो 1.5 की कमी है एवरेज से। हर 8 संख्या में 1.5 की कमी, यानी ओवरऑल कितना का कमी हो गया? अब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 25 40 के 0 हासिल 4, 8 4 12, यानी 12 यूनिट का कमी हो गया। अब यह रेस्ट जो एवरेज है, रेस्ट 6 संख्या है, उसमें 12 यूनिट का वृद्धि करना पड़ेगा तभी डेविएशन 0 होगा। यानी रेस्ट 6 संख्या में 12 यूनिट का वृद्धि करना पड़ेगा। तो 6 संख्या है, 12 यूनिट का वृद्धि करना होगा तो एवरेज में कितना का वृद्धि करना पड़ेगा? 6 दूना 12, यानी 2 का वृद्धि करना पड़ेगा। यानी एवरेज कितना था? 14 था, अब एवरेज कितना होगा? 2 का वृद्धि कर देंगे, 14 2 कितना हो गया? 16। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये मेथड भी आपको एडवांस मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। 16,380 की राशि ए, बी, सी और डी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3 है, बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5 है और सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 है। सी के हिस्से में कितना राशि आएगा? सबसे पहले यह जो रेशियो दिया गया एक सिंपल रेशियो में इसको बदलते हैं। क्या कर रहा है? ए और बी का रेशियो कितना दिया गया? 1:3। ठीक है, बी और सी का रेशियो कितना दिया गया है? बी और सी का रेशियो देखिएगा तो यहाँ 2:5 दिया गया। ठीक, अगर इसको सिंगल रेशियो में बदलिएगा तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 5 15, 3 दूना 6 और 2 एकम 2, यानी 2 6 और 15 आ गया। सी और डी का रेशियो कितना दिया गया? सी और डी का रेशियो देखिएगा तो ये दिया गया 2:3। यहाँ सी 15 है, यहाँ 2 है, तो इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए हमने क्या किया? ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले में अगर हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, 6 दूना 12, 15 दूना 30, 15 तिया 45, यानी ओवरऑल एवरेज आ गया ए, बी, सी और डी का रेशियो निकल गया। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो टोटल कितना सिंगल रेशियो में देखा जाए तो 5 4 9, 9 2 11 के 1 हासिल 1, 4 3 7 8 1 9, यानी टोटल 91 हो गया। यानी टोटल 91 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया? 16,380 रुपया। 91 यूनिट का वैल्यू दिया गया 16,380 रुपया। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा? एक यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। एक यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो 16,380 को हमको क्या करना होगा? 91 से डिवाइड करना पड़ेगा। 91 से डिवाइड कीजिएगा तो सबसे पहले आप लगा दीजिए, इसको एक मरते लगा देते हैं,
91, 9 दूना 18 ज़्यादा हो जाता है, 91 एक मरते तो ये हो जाएगा 2, 9 ये हो जाएगा 72, यानी इसमें आ जाएगा 8, 9 टे 72, 8 मरते लगाएंगे तो हो जाएगा 7 to 8, यानी कैंसिल हो जाएगा सारा, यानी एक जीरो उतार देंगे, यानी 180, यानी 91 से ये कट जाएगा कितना मरते 180 मरते, यानी एक यूनिट का वैल्यू आ गया कितना 180। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सी के हिस्से में कितना राशि आएगा, सी का यानी 30 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू 180 है तो 30 यूनिट का वैल्यू कितना हो, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इधर भी 30 से मल्टीप्लाई करना होगा, 18 में जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 तिहाई 54, यानी 54 पे कितना 00, यानी 5400, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी हॉल में उपस्थित लोगों में से 4/7 उपलब्ध कुर्सियों, यानी लोग कितना है 4/7 उपलब्ध कुर्सियों में से 7/12 भाग पर बैठते हैं और शेष लोग खड़े रहते हैं। यदि 20 खाली कुर्सियां है तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं। देखिए हॉल में जो है पीपुल लोग कितना है, तो लोग का बात कर लेते पहले, लोग का बात किया जा रहा है तो लोग कह रहा है कि टोटल अगर 7 लोग हैं तो 7 लोग में से 4 लोग क्या कर रहे हैं, कुर्सी पे बैठे हुए, ठीक है, और नहीं बैठने वाले कितना हो जाएगा 3 लोग, 3 लोग ऐसे जो कुर्सी पे नहीं बैठे, बैठने वाले लोगों की संख्या 4 है, नहीं बैठने वाले की 3 है। आगे कुर्सी का बात किया जाए तो ये लोग का बात हो, कुर्सी में बात किया जाए तो कह रहा है कि कुर्सी अगर 12 यूनिट है तो 12 यूनिट में से 7 यूनिट कुर्सी पे लोग बैठे हैं तो नहीं बैठने वाले कितना हो जाएगा 5 यूनिट, 5 यूनिट ऐसे होंगे जिस कुर्सी पे लोग नहीं बैठे होंगे, ठीक, बैठने वाले 7 हैं, नहीं बैठने वाला 5। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 4 यूनिट पे लोग बैठे हुए और यहाँ कर रहा है 7 यूनिट पे लोग बैठे हुए कुर्सी पे, इन दोनों को बराबर होगा क्योंकि 4 लोग बैठा हुआ तो एक कुर्सी पे एक लोग बैठेगा, तो 4 कुर्सी पे यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ 7 कुर्सी दिया गया। इन दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर हमने 7 से मल्टीप्लाई किए, नीचे हमको क्या करना होगा 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। जब इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 से और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 7 से और नीचे यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए 5 का 20, 20 ऐसा कुर्सी है जो खाली है, 7 का 28 कुर्सी ऐसा है जिसपे लोग बैठे हुए, ठीक है, खाली कुर्सी 20 है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है 20 कुर्सी खाली रह जाती है तो 20 यूनिट का वैल्यू भी 20 दिया गया है, यानी अब हमको कोई चेंजिंग नहीं करना है। पूछ क्या रहा है हॉल में कितने लोग खड़े हैं, तो खड़े लोगों की संख्या कितना है 28 लोग बैठे हुए हैं, तो खड़े लोगों की संख्या कितना 7 या 21, यानी 21 लोग ऐसे हैं जो खड़े हैं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक ऋण का भुगतान 2 समान वार्षिक किस्त में करना है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष तथा उसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि रूप से की जाती है तो प्रत्येक किस्त 3,872 रुपये है। इस किस्त योजना में कुल कितना ब्याज चुकाना होगा। देखिए 10% इंटरेस्ट के हिसाब से बात किया, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10। अब देखिए 10% 2 किस्त है तो पहला 10 से कितना हो गया 11 हो गया, पहला किस्त में 10 से कितना हो गया 11। अब दूसरा बात किया जाए तो ये 10 से इसका दुगना नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 100, इधर स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 121। क्वेश्चन में क्या कर रहा है प्रत्येक किस्त बराबर है तो यहाँ 121 है तो यहाँ भी 121 होना चाहिए, तो इसमें 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, इधर भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा कितना 110, 110 और नीचे आ गया 100, 110 में अगर 100 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 221, कितना आ जाएगा 210, कितना आ जाएगा 210 और इधर कितना आ गया 121 में 121 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 2 2 4 2 242। ये जो आ रहा है और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आपको कितना 32। अब देखिए ये क्या क्या चीज़ आया इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। ये जो हम लोग निकाला ये निकाले प्रिंसिपल, जितना उसने पैसा ब्याज उधार लिया था वो प्रिंसिपल, ये आ गया इंटरेस्ट, ठीक, और ये जो निकाले ये आ गया अमाउंट, ये अमाउंट हो गया उसको कितना चुकाना होगा, ठीक, और ये जो दिया गया है वो किस्त है, ठीक है, 121 रुपया किस्त है। प्रत्येक किस्त का वैल्यू दिया गया 3,872, यानी 121 यूनिट का वैल्यू, ये क्या इंस्टॉलमेंट है, क्या इंस्टॉलमेंट, ठीक, ये दिया गया 121 यूनिट का वैल्यू दिया गया 3,872, 121 यूनिट का वैल्यू 3,872। जब इसको काटिएगा
12 36 यानी 3 से लगा देंगे, पहले बार 3 से 3 और 2 32 मरते ये कट जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 32। हमसे क्या पूछ रहा है, इस किस्त योजना में कुल कितना ब्याज चुकाना होगा, तो ब्याज कितना हो चुकाना होगा 32 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 32 आ गया, तो 32 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 32 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 32 का स्क्वायर अगर देखिएगा तो ये आता है 1024 रुपया, यानी हमको कितना इंटरेस्ट चुकाना पड़ा 1024 रुपया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट, अनकथा अपने पुस्तक पर 15% हानि पर बेचती है। यदि वह पुस्तक 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेची होती तो 10% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वह 15% हानि पे बेच रही है, ठीक। अगर वह 10% प्रॉफिट पे बेची होती तो उसको क्या होता, 10% लाभ प्राप्त होता। कब, जब 150 रुपया अधिक में बेचा जाता, यानी 15 से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस अगर देखा जाए, ये परसेंटेज में डिफरेंस कितना है 25% का, जबकि अमाउंट में डिफरेंस दिया गया है कितना 150 रुपया का, यानी 25% का वैल्यू दिया गया है कितना 150 रुपया। हमसे क्या पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य एक्चुअल में होता कितना 100%, तो इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 चौका 60 यानी 600, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में क्या करा है, एक्स की आय वाई की आय से 80% अधिक है। देखिए 80% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20 25 100 1/5, और 80% क्या है, 20 का क्या गुना है आप देखिएगा, 20 का ये 4 गुना है, यानी 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/5। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या करा है, एक्स जो है वाई की आय से 80% अधिक है। वाई अगर 5 यूनिट कमाता है तो एक्स कितना कमाएगा 9 यूनिट। अब जेड की आय के बारे में क्या करा है, जेड की आय एक्स और वाई की कुल आय से का 60% है। एक्स और वाई का कुल आय, एक्स और वाई को ऐड कीजिएगा तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 9 + 5 को ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 14। 14 का कितना परसेंट दिया गया है 60%, 14 का 60% निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 4 के 24 के 4 हासिल 2, 6 2 8 यानी 8.4, यानी जेड की आय कितना हो गया 8.4। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जेड की आय एक्स की आय से कितना परसेंट कम है, या 9 से यह कितना कम है, तो आप देखिएगा तो 9 से यह कम है कितना 0.6 पर कम है, किससे 9 से, तो कंपेरिजन 9 से करना है, गुने 100 निकाल देंगे, पॉइंट हटाए तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से काट दे, 3 दूना 6 3 3 9, यानी 20/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20/3 को अगर डिवाइड कीजिएगा तो 6 18 एक 6 18 2 20 बच रहा है, 6 18 यानी 6.66, यानी इस बात को हम लोग लिख सकते हैं कितना 6.7 इस बात को लिखा जा सकता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेघा को अपना बैग 300 रुपये में बेचने पे 60 रुपये की हानि होती है। जब वह 300 रुपये में बेचती है तो 60 रुपया का हानि होता है। कहने का मतलब 300 + 60 उस वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया 360 रुपया में वो वस्तु खरीदी थी। अब पूछ रहा है 15% लाभ हासिल करने के लिए उसे बैग को कितना में बेचना होगा। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू छोड़ दीजिए, 15 का मतलब होता है 115/100, इतना में उस वस्तु को बेचना होगा। जब इसको काटिएगा 5 से तो 5 दूना 10, 5 3 15, 5 दूना 10 20 मरते 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसको काटिएगा तो 3 एकम 2 से कट जाएगा 1, 9 8 16 बच रहा है, यानी 8 दूना 16 यानी 18 गुने 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 में 23 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सबसे पहले यूनिट डिजिट देख लेते हैं। 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 24, यानी यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4, यानी केवल ऑप्शन बी ही है जिसका यूनिट डिजिट 4 है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 में ऐसे भी 23 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह आ जाएगा 414। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 156 312 और 195 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या को से सबसे बड़ी संख्या में भाग देना होगा, यानी 312 सबसे बड़ी है, इन तीनों में सबसे छोटा कौन है 156। जब इसे भाग देंगे तो देखिए 2 मरते लगाएंगे तो 6 दूना 12, 15 दूना 30 1 31, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इन दोनों का HCF कितना आ गया 156 आ गया। अब बची हुई संख्या कितना आ गया 156 और 155
95, तो 156 में से 195 में डिवाइड करेंगे, एक मरते लगाएंगे तो ये आ जाएगा 156, 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, 5 3 8, 39, 39। अब इसको डिवाइड करेंगे 156 को, यानी 39 से 156 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 चौक 36, 4 मरते 4 थे 12 3 15, यानी 156 कैंसिल हो जाएगा, यानी करेक्ट HCF कितना आ जाएगा 39, यानी HCF हमको कितना निकाल पाए 39, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 30% छूट देकर बेचा गया, यदि 20% का लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य 840 रुपये है। देखिए वस्तु का क्रय मूल्य 840 रुपये, ठीक है। इस पे क्या करा है 20% का प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट करने का मतलब फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए, ऐसे ही निकाल दिए 120/100, ठीक है। यह 120/100 रुपया हमको प्राप्त होता है कब? जब अंकित मूल्य ए है उस पर उसने क्या किया 30% का छूट दे दिया। 30% छूट देने का मतलब उसका 70% पे बेच रहा है। जब इसका 70% निकाल देंगे तो देखिए 00 से 00 कैंसिल, 1 0 से यहाँ 1 0 कैंसिल हो गया, 7 से काटिएगा तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 120, यानी 120 को हमको क्या करना होगा 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या निकल जाएगा अंकित मूल्य, यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144, 1 0 तो है ही, यानी ये आ गया 1440 अंकित मूल्य आ गया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 3 पुरुष या 4 महिला प्रतिदिन 480 रुपये कमाते हैं, तो 5 पुरुष और 7 महिला की एक दिन की आय कितना होगा? देखिए 3 पुरुष बराबर कितना दिया गया 4 वोमेन, 3 पुरुष बराबर 4 वोमेन। हमसे पूछ क्या रहा है 5 पुरुष यानी 5 मैन प्लस 7 वोमेन का वैल्यू ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए 1 मैन बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना 4/3, 4/3 वोमेन। हमसे लिख सकते हैं 5 मैन बराबर कितना लिख सकते हैं 5 को 20, 20/3 वोमेन, यानी 5 मैन की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 20/3 वोमेन, यानी 20/3 वोमेन प्लस 7 वोमेन। जब इसको ऐड कीजिएगा तो 7 या 21, 21 और 20 को ऐड कीजिएगा तो 41/3 वोमेन, यानी 41/3 वोमेन। अब क्वेश्चन में क्या करा उसको देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 महिला प्रतिदिन 480 रुपया कमाती है, यानी 4 महिला 4 वोमेन एक दिन में कितना कमाती है 480 रुपया। एक महिला 1 वोमेन एक दिन में कितना कमाएंगे 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 120 रुपया। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है 41/3 वोमेन एक दिन में कितना कमाएंगे, तो 41/3 से इधर मल्टीप्लाई करें, इतना इधर भी 41/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 41/3 से जब इधर मल्टीप्लाई करें ये 3 से कट जाएगा, 4 मरचे 4 40, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 4 4 चौको 16, यानी 1640 रुपया वह कमाएंगी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों के बीच ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।